हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता चल चुका होगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है फिर से लॉकडाउन का। कब तक चलेगा सिर्फ ऊपर वाला जानता हो, हम लोगों को तो पता नहीं है। फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जब समय नहीं थम रहा तो हम क्यों थमें। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कोई बात नहीं। आप हैं घर पे, मैं हूँ अपने घर पे। तो जब हम दोनों ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं तो फिर चुप क्यों बैठा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हैं मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ। आप हैं मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ, तो फिर गाना वही है क्या। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, पढ़ते दम तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव, लाइफ में रुकिए मत, थमिए मत, जिंदगी चलने का नाम है। स्टार्ट करिए। और एक बात मैं कहता हूँ आपसे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ को बनाने वाला हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो पहला पोएट्री सेक्शन में जो पहला पोएम है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास जी के द्वारा लिखा गया, आपको पता ही है ना। और ऑथर के बारे में विशेष हम लोग कुछ नहीं जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग सिंपल जानते हैं कि कमला दास का जो जन्म हुआ था वो मालाबार केरला में हुआ था। आपको पता है, मालाबार केरला में। और मालाबार केरला कहाँ है, केरल कहाँ है, भारत का जो हमारा साउदर्न मोस्ट स्टेट है वो हमारा केरला है। समझ रहे हैं, केरला। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट भी है। स्वाभाविक बात है। जब आप अवेयर रहेंगे अपने स्टडीज़ के प्रति, एजुकेशन के प्रति, तो ऑब्वियस सी बात है लिटरेसी रेट आपकी अच्छी होगी, है ना। फिर कहते हैं कि हर वर्क्स नोन एज इंडिया के जानी मानी कवित्रियों में, कवियों में इनका नाम आता है ना। और हर वर्क्स आर नॉन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है इनकी लिखी हुई, सब इनकी अब खुद की है। वर्साटाइल है ये। वर्साटाइल का मतलब, वर्साटाइल का मतलब जो अलग अलग विधाओं में निपुण होते हैं, ठीक है ना। एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और ये बिल्कुल ही देसी देश की खुशबू आती है इनकी लेखनी से, है ना। कमला दास है पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है इंग्लिश के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने मलयालम में भी लिखी है। आपको पता है केरल की जो अपनी लैंग्वेज है वो मलयालम है ना। तो इन्होंने इंग्लिश के साथ साथ मलयालम में भी लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे इनका नेम था माधवी कुट्टी। याद रहेगा आपको, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से ये मलयालम लैंग्वेज में लिखती हैं, है ना। और उनका कुछ प्रसिद्ध बुक भी है, नोवेल है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से, है ना। और देखिए, सी इज ए सेंसिटिव राइटर, बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। एंड कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब मानव के लाइफ में जो भी रिलेशनशिप हैं वो उनको ये क्लोजली फॉलो करती हैं। और इसी के कारण माई मदर एट 66 हम लोगों को ये बता रही हैं कि उनकी माँ कैसी हैं 66 के एज में। हाँ, तो चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अब पोइट कहती हैं कि मैं लास्ट फ्राइडे को अपने माँ के घर से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन ड्राइव कर रही थी। कोचिन क्या, कोचिन एक एयरपोर्ट है, केरला में है ना। तो अपनी माँ के घर से, अपने माता पिता के घर से ये जो हैं मॉर्निंग में फ्राइडे के दिन जा रही हैं वो, है ना। एयरपोर्ट जा रही हूँ, कोचिन, कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं, जहाँ से उनको फ्लाइट पकड़नी होगी कहीं से, है ना, कहीं की, इसलिए वो वहाँ से वो जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी थी, मैंने उनको देखा। क्या देखा, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। कि मैंने देखा अपनी माँ को कि उनका जो वो जो है डोज कर रहे हैं। डोजिंग का मतलब क्या होता है, समझ रहे, हल्का हल्का नींद आना, है ना, डोज कर रही हैं। और उस समय मैंने देखा कि उनका माउथ जो खुला है, ओपन माउथ है उनका, उनका माउथ जो है वो खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका चेहरे, उनके जो चेहरा है
उनके चेहरे पर ना एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल उस टाइप का पीलापन आ गया है, उस टाइप का मतलब चेहरे पे दिख रहा है मुझे जैसे एक डेड बॉडी होता है। अब देखिए अपनी माँ के फेस का इन्होंने कंपेयर किया है डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, समझ रहा है ना, ये जो कॉप्स है इसका मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको दर्द महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ किस बात का, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना दिख रही है। बट लेकिन सून पुट दैट थॉट अवे, और फिर अब यहां पर क्या हुआ, इनको क्या रियलाइज क्यों हुआ, उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो दिख रही है उतनी बूढ़ी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वेरी सून सी इज गोइंग टू डाई, उनको उनका मरने का डर, माँ को छीनने का एक जो डर होता है ना, वो पोएट के मन में अचानक आ गया। और इस सोच को दूर हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, बस बाहर देखने लग गई अपने कार से। बट थॉट पुट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैं बस बाहर देखने लग गई, है ना, ट्रीज स्प्रिंटिंग। और मैंने जब बाहर देखा तो मैं देखता हूँ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब पेड़ दौड़ने लग गए। कभी पेड़ को दौड़ते हुए देखा आपने? नहीं, पेड़ नहीं दौड़ते हैं। लेकिन यस, जब आप कार में जा रहे होते हैं तो आपको लगता है ना कि जो पेड़ पौधे हैं ना वो पीछे भागते जा रहे हैं तेजी से। कभी आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको लगता है कि ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है ना। तो कहते हैं कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग तो मैरी स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब देखिए कहते हैं कि जैसे उनके मन में एक ख्याल आया कि अपनी माँ के खोने का, थॉट अवे, उस सोच को उन्होंने दूर भगाने के लिए क्या किया, लुक्ड आउट, बाहर देखते हैं अपने गाड़ी से झांक के, क्या देखते हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं, है ना, वो जो पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना, रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं तेजी से। अब ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि ट्रीज दौड़ रही हैं। अब सिंबॉलिकल मीनिंग क्या हुई इसकी, इसके सिंबॉलिकल मीनिंग ये हुई बच्चों कि टाइम कितनी तेजी से पास हो जाता है, कब हम कितने छोटे होते हैं कब इतने बड़े हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। मतलब टाइम इतने तेजी से निकल जाता है, एक समय हम बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, और फिर जवान होते हैं और डेथ हो जाती है, फिर प्रौढ़ होकर के फिर हमारी डेथ हो जाती है, हम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रास्ट दूसरा है, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और कहते हैं जो मेरी चिल्ड्रन हैं, मतलब बच्चे खुशी से बिल्कुल घरों से बाहर ऐसे निकल रहे हैं जैसे पानी निकलता है कहीं से, है ना। अब यहाँ भी एक बताया गया है कि बच्चों का अब उनकी जो एज होती है ना वो होती है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ होप, न्यू एस्पिरेशंस होते हैं उनके अंदर, नई उम्मीदों की किरणें होती हैं, एंथुसियाज्म उनके अंदर होता है कि नहीं। तो कहते हैं स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये जो है अब इनके माँ के चेहरे पे वो सारी चीज़ कुछ भी नहीं दिख रही है जो एक यूथ के अंदर, एक युवा के अंदर होता है, एक जो नए बच्चे के अंदर होता है, उत्साह और चेहरे में एक रौनक चमक जो होती है, कुछ करने का हौसला होता है, वो चीज़ अब इनके माँ के चेहरे पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी माँ ऑलरेडी अब बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, 66 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप। अब देखिए कहता बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले आपकी ना चेकिंग की जाती है, आपके सामानों की, आपका सही से वीज़ा पासपोर्ट है कि नहीं, टिकट है कि नहीं, सारा कुछ देखा जाता है ना। तो कहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, फ्यू यार्ड, यार्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? यार्ड का मतलब क्या होता है बताइए? यार्ड का मतलब होता है 3 फीट की दूरी, ठीक है, लगभग। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएट कहती हैं कि मैंने फिर अपने माँ की तरफ देखा, पोएट कहती हैं कि मैंने फिर अपने माँ की तरफ देखा, फिर से उनका चेहरा वैन था। वैन का मतलब क्या होता है? कलरलेस, मतलब एक रंगहीन हो गया है उनका चेहरा, उनके चेहरे पर जो है रौनक बिल्कुल नहीं है। पेल मतलब येलो, चेहरा बिल्कुल ही पीला पड़ता जा रहा है। एज ए लेट विंटर्स मून, और फिर यहाँ पोएटेस ने क्या किया है, अपनी माँ के फेस का कंपेयर इन्होंने लेट विंटर्स मून किया है। अब लेट विंटर्स मून क्या होता है? लेट विंटर्स मून होता है ये साल का एंड का मून होता है, जो एकदम बिल्कुल बेजान होता है, बिल्कुल अब लगता है कि बस ये कब खत्म हो और नई चीजें फिर से लाइफ में आ जाए, है ना। तो ये लास्ट विंटर मून से अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि मैन का जो ये आखिरी स्टेज पहुंच चुका है, एक किसी व्यक्ति का ये लास्ट स्टेज पहुंच चुका है, मतलब पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, अब वो मतलब अपने उस दौर में पहुंच चुका है जहां से वो अब यहाँ से चला जाएगा, है ना। एंड फील दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से ऐसा पोइट को ये एहसास होता है, उनको इस बात का दर्द हो महसूस होता है। फेमिलियर का मतलब वो पुरानी याद जो पहले महसूस करते थे, अरे मेरी मम्मी चली जाएगी, मेरे पापा चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, है ना, वो जो डर था
वो आज ऑथर को फिर से रियलाइज हुआ है कि अगर उनकी मदर का डेथ हो जाएगा, वो मर जाएंगी, तो मेरा क्या होगा, है ना। एक दर्द उनको एहसास होता है। माई चाइल्डहुड फियर, वो अब मेरे बचपन का वो जो डर था ना, वो फिर से मुझे मेरे पास निकल के आया है। बट ऑल आई सेड वाज, और जब मैं जाने लगी तो जो मैं उनको कह सकती थी, सी यू सून अम्मा, ये सिर्फ उन्होंने दिखावा के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? दिखावा के लिए। क्यों? वो आपको पता है दिखावा इसलिए क्योंकि अब कोई भरोसा तो है नहीं, है ना, कि वो उनकी डेथ कब हो जाए, है ना। और यहाँ पे ना पोएट एक रिग्रेट भी करती हैं कि मतलब वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पा रही, उनको पछतावा भी हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप देखें कि अम्मा, सी यू सून अम्मा, मैं फिर से मिलूंगी आपसे अम्मा, ये एक झूठी बात है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके साथ मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, है ना। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उस दिखावा के लिए एक ऊपरी हंसी थी, अंदर में कुछ और था। चेहरे पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी, है ना। तो और आपने वो जगजीत सिंह वाली गाना सुना है क्या? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, अरे क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब इस पोएट की देखिए, वो एक अंदर में एक गम है, एक दर्द है, माँ से बिछड़ने का दर्द है। अब माँ से अभी तो फिलहाल ये कहीं किसी और जगह में जाकर काम करती हैं, बाहर रहती हैं, है ना। उन एक तो उस बिछड़ने का गम है, दूसरा अब माँ ओल्ड हो चुकी हैं। अब वो कितने दिन वापस जीवित रहेंगे कहना मुश्किल है। उम्मीद है आपको पोएम समझ आ गई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लाइक करिए इसको। और आप देखिए क्या इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है क्या, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इनके लाइंस को देखिए, आपको देख के पता चलेगा। ज़रा मैं इस सबको आपको एक बार साफ कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ना, देखिए इसमें ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट। अब देखिए कहीं भी कोई भी लाइन एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। पूरी पोएम में आप चले जाइएगा, कहीं कोई आपको, और अच्छा हर जगह सेपरेशन के लिए थोड़ी सी एक कोमा का प्रयोग किया गया है, और कोई शब्द के एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। इसलिए राइमिंग स्कीम के नाम पे ये कुछ भी नहीं है, एक फ्री वर्स है। समझ गया क्या है? फ्री वर्स है। बाकी और देखिए इसमें आपको देख सकता है होम टू कोचिंग, ये देखिए होम टू कोचिंग। अब देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ओ साउंड है, देख रहे हैं, फिर देखिए टू है, इसमें भी ओ साउंड है, फिर देखिए इसमें ओ है, देख पा रहे हैं। ये क्या है? इसमें वोवल साउंड प्रोमिनेंट है, होम टू कोचिन, ओ ओ ओ, देख रहे हैं। इसको कहते हैं एजोनेंस। क्या कहते हैं? एजोनेंस। आप लिख लीजिएगा इसको, एजोनेंस, ASSONANCE। दूसरा और क्या कुछ है दिख रहा है? देखिए डो, ओपन माउथ, देख रहे हैं। फिर से देखिए ये क्या है? इसमें वोवल साउंड। ऐसे पोएम की लाइंस जिसमें वोवल साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो उसको हम लोग एसोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोनेंस। ये लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा मैं टेक्नो फ्रेंडली कम हूँ, लेकिन जल्द ही मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पूरे फुल स्विंग में दिखूंगा मैं, है ना। एजोनेंस कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आपको दिख सकता है क्या? क्या दिख सकता है? देखिए देखिए शी वॉज एज शी। अब देखिए इस समय क्या है? एस 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 एस, दिख रहा है। ये सब क्या है? ये कॉन्सोनेंट। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। सब देख रहे हैं, ये प्रोमिनेंट है कॉन्सोनेंट साउंड इसमें। इसलिए जिसमें वोवल प्रोमिनेंट हो उसको एजोनेंस कहेंगे, जिसमें कॉन्सोनेंट प्रोमिनेंस हो उसको कॉन्सोनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल कॉन्सोनेंस। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस कहेंगे। देख लीजिए, है ना। अच्छा इसके अलावा और क्या दिख सकता है हम लोगों को, बताइए। माई मदर, ये देखिए माई मदर। अब देखिए माई, माई, एम एम, देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे एलिटरेशन। क्या कहेंगे? एलिटरेशन। थोड़ा एलिटरेशन, आप समझ गए? एलिटरेशन। अच्छा और कुछ है क्या, बताइए मुझे। और है कुछ दिख सकता है थोड़ा बहुत? क्या? जैसे आपने यहाँ पे अब ये क्या करते हैं ना, अपनी माँ का कंपेयर करते हैं। देखिए कहते हैं कि एसन लाइक,
लाइक, देख रहे हैं, और एक जगह पे एज से कंपेयर इन्होंने किया अपनी माई मदर का, है ना, एज और लाइक, और जहां पे लाइक और एज आपको दिख जाए आप समझ जाइएगा कि वहां पर सिमिली का यूज होगा। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है? सिमिली। समझ गए? क्या यूज होगी बताइए? सिमिली की यूज होगी। एज और लाइक से जब आप कंपेयर करेंगे किसी को तो सिमिली का यूज हो जाएगा। समझ गए? ओके, फिर और देखिए, और कुछ दिख सकता है आपको क्या? चलिए एक देख लीजिए, ये वाली ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग। अब ट्री, अब ये ट्री तो नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग काउंट करते हैं ना। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दे देंगे ना, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। याद आया? क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी कुछ आपको दिख सकता है क्या? बताइए बताइए, बोलिएगा कुछ। चलिए और क्या दिख सकता है? और इसमें इसका क्या कर रहा है? मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन इज फीलिंग आउट, मेरी चिल्ड्रन, ये यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। क्या हो जाएगा? मेटाफर। मेटाफर, ठीक है। मेटाफर समझते हैं ना? व्हेन ए कंपेयर टू बी। अब यहाँ बच्चों को कंपेयर किया गया किससे? नॉन लिविंग थिंग्स। स्पिलिंग आउट मतलब बिल्कुल पानी की तरह, पानी के जैसे वो बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए मेटाफर हो गया। व्हेन ए इज कंपेयर टू बी एंड ए बिकम्स बी, ए की तुलना बी से की जाती है और ए बाद में बी हो जाता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल लीजिए, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय ही धन है। आपने ए को कंपेयर किया बी से, अब ए बाद में क्या हो जाता है? बी, यानी कि ए बिकम्स बी, तो वहां पे मेटाफर का यूज होता है। और जितने भी मेटाफर होता है ना, उसको सिमिली बनाया जा सकता है। समझ में आया? जैसे टाइम इज लाइक मनी, अब देखिए टाइम इज लाइक मनी, देखिए लाइक से आपने कंपेयर कर दिया। लाइक और एज का यूज करके जब आप किसी को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा सिमिली। लेकिन जब टू नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर आप कैसे कर रहे हैं? ए की कंपेयर करना है बी से और ए बन जाता है बी, उसको मेटाफर कहते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और आपको कुछ दिख रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें देखिए, और दो चीज़ों से यहाँ पर भी एक जगह यूज किया गया है। देखिए पोएट ने यूज किया है लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है अपनी माँ का, किससे? लेट विंटर्स मून से। तो दो जगह कंपैरिजन आपको दिख रहा है, एक कॉप्स से यानी डेड बॉडी से, और दूसरी कंपैरिजन इन्होंने, यही एक्चुअल में आता है, ज़्यादा कुछ आता है नहीं आपके लिए, है ना। और इसके अलावा वॉज सी यू सून, आप देख रहे हैं, वॉज एस सी सून, ये देख रहे हैं, ये क्या है? यहाँ भी आपको कॉन्सोनेंस है। क्यों? कॉन्सोनेंट साउंड इसमें प्रोमिनेंट है। और लास्ट में देखिए स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है? रिपीटेशन है। क्या है ये? क्या है बताइए? रिपीटेशन है। देख रहे हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेशन है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसको बताऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।